And now in this video we will also study about the HVAC load calculation, their basics and terminology. So first of all we will study room heat gain factor. तो इसके अंदर हम जो हीट रूम के अंदर इंटर होती है उसके कौन कौन से फैक्टर हैं जिनके थ्रू रूम के अंदर ये जो भी आपकी स्पेस और जोन है उनके अंदर रूम जो हीट है वो इंटर होती है। तो सबसे पहले है कंडक्शन थ्रू वॉल विंडो डोर एंड गिलास के जो आपकी कंडक्शन होती है। कंडक्शन बेसिकली हीट ट्रांसफ़र के तीन रेट होते हैं, एक कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन के अंदर ऐसा होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं वो विद इन बॉडी मूव करते हैं, जब उन एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है। तो जो हीट ट्रांसफ़र होती है किसी भी सॉलिड बॉडी के अंदर उसको हम क्या कहते हैं, कंडक्शन। तो कंडक्शन थ्रू वॉल विंडो डोर और गिलास के थ्रू हीट जो होती है वो आपकी किसी भी सिस्टम में ट्रांसफ़र होती है। दूसरी होती है कंडक्शन थ्रू इंटीरियर पार्टीशन, सीलिंग, रूफ एंड फ्लोर्स। आपकी जो फ्लोर है उससे हीट ट्रांसफ़र, जैसे मान लीजिए कि आप सेकंड फ्लोर पे आप कर रहे हैं वो सेकंड फ्लोर के ऊपर आप एक पोर्शन है उसका हीटिंग लोड या कूलिंग लोड फाइंड कर रहे हैं, तो उसमें जो हीट ट्रांसफ़र होगी वो फ्लोर के थ्रू होगी। फिर ऊपर जो आपके रूफ है उसमें जो सीलिंग है उससे हीट ट्रांसफ़र होगी। इसी तरह से अगर आपकी जो एक्सटीरियर वॉल होती हैं उनके ऊपर जो विंडोज़ होती हैं उनके थ्रू जो अगर गिलास की विंडोज़ हैं तो सोलर रेडिएशन जो उनसे पास होकर अंदर आती है उससे क्या होती है, हीट जो होती है वो ट्रांसफ़र होती है। इसी तरह से लाइटिंग, जो आपने बल्ब एलईडी लाइट्स लगाई होती हैं इनसे क्या होती है कि हीट जनरेट हो रही होती है। तो ये भी हम कूलिंग लोड या हीटिंग लोड के दरमियान इसको भी हम सामने रखते हैं। फिर जो इक्विपमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं, उससे हीट ट्रांसफ़र हो रही होती है, हीट जनरेट हो रही होती है। जैसे आपका कंप्यूटर हो गया, बाकी फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर, मतलब ये घर में हो। इसी तरह से हम किसी फैक्ट्री की हीटिंग या कूलिंग लोड फाइंड कर रहे हैं तो वहाँ पे मोस्टली मशीनरीज होंगी तो उनका भी जो इक्विपमेंट होंगे उनसे भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। इसी तरह जो ह्यूमन बॉडी है, ये जो बंदा है उनकी बॉडी से भी हीट जनरेट हो रही होती है, उसको भी हम काउंट करते हैं। तो इनफिल्ट्रेशन बेसिकली होती है जो आपके घर में डायरेक्ट वेंटिलेशन के थ्रू एयर आ रही होती है, तो वो इनफिल्ट्रेशन होती है, उससे हीट जनरेट हो रही होती है। तो ये मुख्य मेथड है। फिर हम एक और टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे यहाँ पर, लैटिट्यूड। आप जब हीटिंग या कूलिंग लोड फाइंड करेंगे तो उसमें जिस जगह पे कर रहे हैं ये जो स्पेस है उसका लैटिट्यूड या लॉन्गिट्यूड आपको फाइंड होना चाहिए। तो लैटिट्यूड होता है हमारे जो इक्वेटर लाइन होती है उससे जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इक्वेटर, जो सेंटर ऑफ अर्थ के ऊपर होती है, नॉर्थ साउथ ईस्ट से वेस्ट की तरफ, तो वो बेसिकली ज़ीरो पे होती है। उससे जो डिस्टेंस होता है हॉरिजॉन्टल किसी भी जगह का पॉइंट का, तो वो हमारे पास क्या होता है, के पैरेलल लाइन होती हैं उनको कहते हैं हम लैटिट्यूड कहते हैं। जैसे इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल मैपिंग लाइन दे आर नॉन एज पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड बिकॉज दे रन पैरेलल टू द नंबर ऑफ इक्वेटर डिग्री ऑफ लैटिट्यूड शो हाउ फार नॉर्थ और साउथ ऑफ द इक्वेटर स्पेसिफिक लोकेशन। अब मान लीजिए ये ज़ीरो पे आपकी इक्वेटर लाइन है, अब ये हमारे पास ऊपर नॉर्थ आ जाता है, नीचे साउथ आ जाता है। तो अब यहाँ से जो भी चीज़, जो भी लाइन जितना दूर होगी वो शो करती है टूवर्ड नॉर्थ है, तो वो मतलब इक्वेटर से इतने डिग्री नॉर्थ इतना दूर है नॉर्थ पे। और अगर साउथ में है तो माइनस में हम कर देते हैं साउथ की तरफ है। तो ये हमारे पास लैटिट्यूड हमें फाइंड करना होता है। फिर हम मेरिडियन, जैसे हमने लॉन्गिट्यूड फाइंड करना होता है उसके लिए एक इमेजिनरी लाइन होती है जो हमारे पास, इन इमेजिनरी लाइन दैट रन वर्टिकली फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, ऑल पॉइंट्स ऑन अ मेरिडियन हैज सेम लॉन्गिट्यूड। अब ये देखें, लॉन्गिट्यूड बेसिकली एक सेंट्रल लाइन होती है, समझने अर्थ के सेंटर में लाइन होती है, प्राइमरी मेरिडियन उसे कहते हैं, जो नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ होती है। और तमाम जो पूरा मेरिडियन लाइन होती है एक, उसके ऊपर सेम क्या होता है, लॉन्गिट्यूड होता है। तो अब इसी तरह से जो लैटिट्यूड हम फाइंड कर लॉन्गिट्यूड फाइंड करते हैं वो क्या होता है, डिस्टेंस मेजर्ड इन डिग्री ईस्ट और वेस्ट from an imaginary line primary meridian that goes north from north pole to the south। अब आपके पास प्राइमरी मेरिडियन आपको जैसा कि था नॉर्थ से साउथ की तरफ प्राइमरी मेरिडियन लाइन थी। अब इससे ईस्ट की तरफ या वेस्ट की तरफ जो आपके पास डिस्टेंस आ जाता है उस पर हम इमेजिनरी लाइन क्रिएट करते हैं और उनकी डिग्री फाइंड करके हम
उससे का लॉन्गिट्यूड या लॉन्गिट्यूड सेट करते हैं। तो ये फिर हम अब ये देखते हैं कि हमारे पास अब देखेंगे सर्दियाँ कैसे आती हैं, गर्मियाँ कैसे होती हैं। जब आपका नॉर्थ पोल अवे फ्रॉम, बेसिकली मैं आपको पहले इसमें ये बता दूं कि ये हमारे पास अर्थ है जो इसका ऊपर नॉर्थ वाली तरफ इक्वेटर लाइन से ऊपर वाला रीजन है, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और इक्वेटर से नीचे वाला उसे साउथर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। जब नॉर्थ हेमिस्फीयर दूर चला जाता है किससे, सन से, और साउथ हेमिस्फीयर इन फ्रंट ऑफ आ जाता है, सन आ जाता है। तो साउथ हेमिस्फीयर पे क्या आ जाता है हमारे पास, समर आ जाता है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे पास विंटर आ जाता है। इसी तरह से अब देखें, जब दोनों इन फ्रंट होते हैं, एंगल पे होते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, फॉल और स्प्रिंग। साउदर्न पे फॉल और नॉर्थर्न पे स्प्रिंग आ जाता है, जो कि कम टाइम के लिए होता है। इसी तरह से जब साउथ हमारे पास इन फ्रंट आ जाता है, जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, सन से दूर चला जाता है, और नॉर्थर्न फ्रंट पे आ जाता है सन के, तो जो साउदर्न है उस पर विंटर आ जाती है, नॉर्दर्न पे समर आ जाता है। इस तरह स्प्रिंग और फॉल आ जाता है।